A very good morning to all of you. Ruchi. If any doubt is there from the homework questions, you can ask. I have given you questions 6 onwards up to 10 for the homework parts. If any doubt is there, you can ask. I hope you would have done this. मैं फिर भी एक बार ये discuss कर देती हूँ questions आपके. Question number 6 में we are having cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus 5 minus sin pi by 4 minus x sin pi by 4 minus 5. We are to prove that this is equal to sine of x plus y. हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट ध्यान से देखते हैं तो this one can be assumed as a pi by 4 minus x पूरे को हम a ले सकते हैं. Pi by 4 minus y, this whole can be taken as b. Again, pi by 4 minus x, pi by 4 minus x, this we have taken as a, and pi by 4 minus y we have taken as b. अब ये हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, cos a cos b minus sin a sin b. Cos a cos b minus sin a sin b is cos of a plus b. तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे cos of a pi by 4 minus x, माइनस का साइन है यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 5. सो दिस इज पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई. कॉस ऑफ ए प्लस बी हमने यहाँ लगा दिया. अब पाई बाय 4 दोनों के आगे पॉजिटिव साइन है तो आप इनको ऐड कर दोगे. दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई. इस माइनस एक्स माइनस वाई में से अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लेती हूँ तो दिस बिकम्स एक्स प्लस वाई. ये हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते. पहले हमने ब्रैकेट्स चेक की. दिस इज पाई बाय 4 माइनस वाई. दिस वन अगेन इज पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस वाई. कॉस की मतलब ये जो आपकी पाई बाय 4 माइनस एक्स पाई बाय 4 माइनस एक्स ये दोनों टर्म्स सेम है. पाई बाय 4 माइनस वाई और यहाँ पे भी पाई बाय 4 माइनस वाई ये दोनों टर्म्स आपकी सेम है. तो यहाँ हमने इसको a माना b माना. ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस sin a sin b. दिस इज इक्वल टू cos of a प्लस b. यहाँ पे ये प्लस b का फॉर्मूला लगा. नाउ पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस वाई. अब यहाँ पे देखो जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते थे वो हमारी लगेगी cos 90 है यानी कि 90 इंटू ऑड नंबर है तो cos विल बी चेंज्ड टू sin. पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस इज पॉजिटिव तो ये आपका बन गया साइन ऑफ. और उसके बाद जो एंगल होता है आपका वो आप ऐसे ले लेते हो तो दिस इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई which is your RHS. इसको हमें प्रूव करना था. So this is the result. Next question number 7 में लेफ्ट हैंड साइड पे आप फॉर्मूला लगा दोगे tan pi by 4 plus x अपॉन tan pi by 4 minus x. ये मैंने लास्ट में फॉर्मूला आपका डिस्कस किया था. tan pi by 4 plus x यानी कि tan 45 plus थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा. दिस इज 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan. अगेन यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं. सो दिस इज 1 plus tan x अपॉन 1 minus tan x और डिनोमिनेटर में tan pi by 4 minus theta. So this is 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x. Now this is the numerator, this is the denominator. अगर आप देखो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो आपके सेम नहीं है. तो यहाँ पे जब आप इस वाले को डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये दोनों टर्म्स आपकी रेसिप्रोकल में ले लोगे. सो दिस विल बी 1 plus tan x न्यूमरेटर एज दिस और डिनोमिनेटर का यहाँ पे आप क्या करोगे रेसिप्रोकल ले लोगे. सो a into a बेस सेम है पावर्स विल बी एडेड. सो 1 plus tan x होल स्क्वायर
अपॉन 1 माइनस tan x होल। अब दोनों की पावर्स आपकी सेम है तो वी कैन रीराइट इट एज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल का स्क्वायर। सो दिस इज योर RHS। tan 45 प्लस थीटा का हमने ये फॉर्मूला लगाया। दिस इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। और यहाँ अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो नेगेटिव साइन होने के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, आपका माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा और प्लस का साइन जो है वो आपका नीचे आ जाएगा। आफ्टर दिस मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में वी आर गिवन cos of pi plus x into cos of minus x upon sin of pi minus x upon into cos of pi by 2 plus x। हम क्या करेंगे, इनको अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। जिस किसी क्वाड्रेंट में ये बनते हैं अकॉर्डिंगली आपको चेंज। फर्स्ट हमें गिवन है न्यूमरेटर में cos of pi plus x। pi plus x यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में योर cos इज नेगेटिव। और क्योंकि पाई जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है तो देयर इज नो चेंज। अगेन वी आर टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। cos of minus theta आपको पता है that is equal to cos theta। sin of pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट, pi है तो there will be no change। then लास्ट वाले में cos pi by 2 plus x, pi by 2 है तो there will be change। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। cos pi plus x, pi है तो there will be no change in the p ratio, cos का cos आ गया। pi plus theta यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में cos is negative, then x। cos of minus theta is cos theta upon sin of pi minus theta। sin of pi minus theta सेकंड क्वाड्रेंट है, pi है तो sin का sin रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में your sin is positive and theta as cos of pi by 2 है। यहाँ पे cos pi by 2 means कि आपका 90 into odd multiple है तो cos will be changed into sin। then pi by 2 plus theta सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos is negative, ये मैंने बाहर साइन ले लिया उसका। and then x आपका as यहाँ पे भी x। नेगेटिव से नेगेटिव साइन आपका चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। cos into cos is cos square upon sin square। cos upon sin we know that is cot। so this is your RHS। इसको आप पहले ऐसे लिख सकते हो cot x upon sin x होल का स्क्वायर। मेन जो है आपको ये ट्रांसफॉर्मेशंस ध्यान में होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज आप यूज करोगे। इफ इट इज 90 into ऑड नंबर then there will be change in the t ratio। जैसे हमने यहाँ पे किया है वो आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कौन सा t ratio किसमें कन्वर्ट होगा। then you are to see the quadrant after school to college वाले मेथड से। सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है तो आपका माइनस का साइन आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, नो चेंज। सेकंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव तो ये बाहर मैंने माइनस का साइन लिख लिया। नाउ कैंसिलेशंस कर दी नेगेटिव साइंस की। cos into cos is cos square, sin into sin is sin square, cos upon sin x का whole square। यहाँ cos आएगा, I have written cot। So this is cos upon sin x whole square, cos upon sin is cot, so this is cot square x। So ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सिमिलर है, that you will do yourself। नहीं हुआ तो I will discuss tomorrow। Now moving on to question number 10। Question number 10 में we are given sin of n plus 1 into x, sin of n plus 2 into x plus cos of n plus 1 into x, cos of n plus 2 into x। अगर मैं n plus 1 into x को a ले लूं और n plus 2 into x को b ले लूं तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाता है sin a sin b प्लस cos a cos b। तो ये फॉर्मूला इसको मैं रीराइट कर सकती हूँ cos a cos b प्लस sin a sin b दैट इज cos ऑफ a माइनस b। तो a आपका ये है, b आपका ये है, दोनों को माइनस कर दोगे cos ऑफ माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है तो you will get your RHS। So again this 10th question also you will do yourself।
नाउ मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में जो है हमारा कॉस सी माइनस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। टू साइन दिस इज, हाँ, कॉस सी माइनस कॉस डी दैट इज माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। दिस इज कॉस ऑफ सी पाई बाई 4 प्लस मेन। अगर बच्चे इसमें आप देखोगे कि फॉर्मूले अगर आपको ये लर्न है, आते हैं, तो क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। दिस वी आर टू प्रूव दैट माइनस रूट टू साइन एक्स। अब हमने यहाँ क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा अगर मैं सी लेती हूँ, ये पूरा मैं डी लेती हूँ, मेरा फॉर्मूला था cos c minus cos d, that is minus 2 sum of the angles and the sine difference of the angles. So यहाँ पे ये पूरा आपका c है, ये पूरा आपका d है, फॉर्मूला ये वाला हम लगा देंगे। माइनस टू साइन c की जगह ये आ जाएगा आपका 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। दिस इज c प्लस d बाई 2। ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब दूसरी तरफ यही माइनस के साथ ले लोगे, साइन c माइनस b, क्योंकि माइनस का साइन है तो मैंने ब्रैकेट्स ले ली दोबारा से, अपॉन 2। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लोगे। जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे, दिस इज माइनस 2, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका सिंप्लीफाई करके दिस विल बी 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, ये हो गया आपका 6 पाई बाई 4 यानी कि 3 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 और ये वाला 2 आपको ऑलरेडी है। आई होप दिस वन इज क्लियर। ये हमारा 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 है। इनको आपने ऐड किया, 4 आपका एलसीएम आया। मैंने वर्बली कर दिया था तो आपने इस तरीके से कर, दिस इज 3 पाई बाई 2 और अपॉन में ये 2 आपका ऑलरेडी है। अब ये नहीं करना कि ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दो, क्योंकि ये वाला न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसका मतलब क्या है, 3 पाई बाई 2 को हम 2 से डिवाइड, इट मीन्स दिस इज 3 पाई बाई 2 इंटू 1 बाई 2। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये ओवरऑल सिंप्लीफाई होके हमारा आ जाएगा 3 पाई बाई 4। अब इनको लो, यहाँ पे जब आप ब्रैकेट्स खोलोगे तो दिस विल बी 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब यहाँ पे 3 पाई बाई 4 आपका कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, एक चीज और जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 4 आप कैंसिल आउट नहीं करोगे। यहाँ पे आप ये इमेजिन करके चलो, दिस साइन इज एक्टिंग एज अ बैरियर, ये दोनों को इकट्ठे नहीं होने देगा। तो इस 2 को आप इस 4 के साथ कट नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, x प्लस एक्स हो गया 2x, डिवाइड बाई 2 किया तो दिस इज x। तो अब ये मेरे पास रह गया माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 साइन x। अब 3 पाई बाई 4 को मुझे सिंप्लीफाई करना है। कल इस तरह के क्वेश्चंस कल भी एक दो डिस्कस किए थे, उससे पहले भी हमने किए थे। 3 पाई बाई 4 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगी 3 को, तो 0, रिमाइंडर 3 बच रहा है, वही चीज आ गई मेरे पास, कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैंने नेक्स्ट बड़ा वाला नंबर ले लेना है। तो नेक्स्ट बड़ा नंबर 4 1 जा 4 बच रहा है और यहाँ मेरे पास क्या आ गया -1, यानी कि इसको मैं स्प्लिट कर दूंगी, पाई माइनस पाई बाई 4। साइन एक्स आपका एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखो जो मुझे प्रूव करना है उस पे आओ। माइनस का साइन मुझे मिल गया, साइन एक्स मुझे मिल गया, ये सारा सिंप्लीफाई करके मुझे क्या चाहिए, √2। अब हम इसको सिंप्लीफाई, -2 एज इट इज, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई यानी कि देयर विल बी नो चेंज, तो साइन का साइन रहेगा। 180 माइनस थीटा, नेगेटिव जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो वो प्लस इंटू ये वाला माइनस, नेगेटिव साइन यहाँ लगेगा, इंटू ये वाला जो आपका एंगल होता है ये एज इट इज, इंटू साइन एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, साइन 45 आपका 1/√2 होता है,
सो दिस इज, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो -√2 sin x. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11. cos c माइनस cos d का हमने फॉर्मूला लगाया, -2 sin सम ऑफ द एंगल्स, sin डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय 2 दोनों में जरूर करना. देन इसको सिंप्लीफाई किया, 3π/4 प्लस 3π/4 ओवरऑल बाय 2 था, तो दिस इज 3π/4. देन 3π/4 प्लस x माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट जब आप खोलोगे तो 3π/4 के साइंस डिफरेंट हो जाएंगे, x दोनों के साइन सेम, ये कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स इज 2x, डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ आ गया आपका x. 3π/4 को रीराइट किया पाई माइनस π/4 में, देन π/4 साइन π/4 की वैल्यू पुट की एंड यू विल गेट योर आंसर. नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. यहाँ पे जो है हमने फॉर्मूला लगाया है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b. साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b जो है आपका फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ a माइनस 6x माइनस साइन 4x. This is your question number 12. Sin square 6x minus sin square 4. फिलहाल इसको मैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से करवा रही हूँ, अदरवाइज जो मैंने ये फॉर्मूला बताया है ये आपका एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी. क्योंकि जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये फॉर्मूला हमारा बड़ा हो जाता है, मतलब सम जो है वो हमारा लेंथी हो जाता है. अगर हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला से जो सम है वो छोटा हो जाएगा. किस तरीके से, पहले इस डायरेक्ट मेथड से करवा रही हूँ मैं. साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. तो यहाँ पे a की जगह 6x, b की जगह 4. अब यहाँ क्या है, साइन ऑफ a प्लस b यानी कि 6x प्लस 4x इंटू साइन ऑफ a माइनस b, 6x माइनस 4x. तो ये आपका डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बन गया, दिस इज साइन 10x इंटू साइन 2x. यही चीज आपको प्रूव करनी थी, साइन 2x इंटू साइन 10x. ये अगर आप डायरेक्ट करते हो, अगर आप इस तरीके से लेते हो तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, a प्लस b इंटू a माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. अब यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. फिर आप उसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट द ओवरऑल साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सम ऑफ द एंगल्स बाय 2 कॉस डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय, और इधर 2 साइन 2 कॉस sum of the angles by 2 and sin difference of the angles by 2. अगर मैं ये 2 से डिवाइड कर दूं तो this will be 5x and this will be x. यहाँ पे भी this will be 5x and here will be x. तो अब ये मेरे पास आ गया 2 sin 5x cos x, 2 cos 5x and sin x. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin और कॉस वाली टर्म्स जो विद सेम एंगल्स हैं उनको हम इकट्ठा ले लेंगे. ये आपस में सभी टर्म्स मल्टीप्लाई. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन 5x के साथ कॉस 5x ले लिया, आगे 2 लगा रहने दिया, और इधर साइन x के साथ ये वाला कॉस. ये कॉस 5x मैंने इस ब्रैकेट में लिख दिया, ये कॉस x मैंने इधर. अब ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है 2 sin a cos b, 2 sin a cos a, यहाँ पे भी 2 sin a cos b. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था sin 2a का, दिस इज 2 sin a cos b. अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, sin a की जगह 2a आ जाएगा, तो a हमारा 5x है, इसका डबल विल बी 10. यहाँ पे भी a मेरा x है, इसका डबल यानी कि 2. तो दिस इज sin 10x इंटू sin 2x. सेम चीज थी, बट यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे बढ़ जाते हैं. यहाँ पे सिंगल फॉर्मूला लगा के, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है.
तो यू कैन गो फॉर दिस फॉर्मूला। इसको आप बुक में लिख लेना। अदरवाइज अगर नहीं फॉर्मूला आपको लर्न होता तो यू कैन डू दिस इन दिस। ये आपका उसमें भी है, बुक में नहीं है। बुक में इसको लिख लो बेशक डायरेक्ट, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हमारा कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, सेम फॉर्मूला लगेगा उसके लिए भी, साइन ऑफ a प्लस b साइन ऑफ a माइनस b। कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b, that is again sin of a plus b sin of a minus b। देखो हमारे पास कॉस की टर्म्स में जब आता है वी कैन, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस कॉस स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। सो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर बी, ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो दिस इज साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम हमेशा जो ए या बी लेते हैं वो बड़े वाले एंगल को लेते हैं, उसमें छोटे वाला एंगल हम माइनस करते हैं। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी में भी हम ये फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, जो भी हमारा बड़ा एंगल होगा, क्योंकि जो अदरवाइज है आपका साइन का डिफरेंस आ जाएगा, साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो हम बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं। नॉर्मली आप यही लेके चलते हो। अब यहाँ पे क्यों हमें दिया ही उल्टा हुआ है, हमें क्या गिवन है, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर बड़े वाला एंगल दिया है, दैट इज 6x, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6। cos के केस में आपका ये बड़े वाला एंगल पीछे होगा, क्योंकि जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको यहाँ बताया है वहां पे क्या बना था, cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b के अकॉर्डिंगली अगर हम चलते हैं तो दैट इज साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ b माइनस b, जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम यहाँ लेके चलते हैं तो दिस इज साइन ऑफ a प्लस b इंटू साइन ऑफ b माइनस, तो यहाँ फॉर्मूला आप b माइनस ए की फॉर्म में लिख लेना। अदरवाइज आपने ये करना है कि एडिशन में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब आप साइन के साथ ले रहे हो यहाँ पे तो बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाला एंगल आपने माइनस करना है। और कॉस के केस में बड़े वाला एंगल आपको नेगेटिव साइन के साथ गिवन होगा, साइन के केस में बड़े वाला एंगल आपका पॉजिटिव साइन के साथ गिवन होगा। अदरवाइज आपने क्या करना है, ऐसे बना लेना है, इन केस अगर ये हमें कॉस स्क्वायर 6x माइनस कॉस स्क्वायर 2x गिवन है, तो यहाँ पे साइन ऑफ माइनस थीटा आपका बनेगा, तो नेगेटिव साइन आप बाहर रखोगे। तो ये ध्यान रखना है, कॉस के केस में बड़े वाला एंगल पीछे होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी में बी जो है वो आपका शुड बी ग्रेटर देन ए, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में ए शुड बी ग्रेटर देन बी, तभी ये आपका पॉजिटिव आएगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है, यानी कि साइन के केस में अगर मुझे छोटा एंगल माइनस बड़ा एंगल गिवन है, मान लो यहाँ पे 2x माइनस 6x गिवन है, तो आगे नेगेटिव साइन लगा लोगे। कॉस के केस में अगर उल्टा गिवन है, बड़ा आपको एंगल आगे गिवन है, छोटा एंगल आपको पीछे गिवन है, देन अगेन आप क्या करोगे, नेगेटिव का साइन लगा लोगे। तो ये ध्यान रखना है आपने। यू कैन गो फॉर द डायरेक्ट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब नेक्स्ट जो है हमारा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x। इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान से, मुझे गिवन है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6। अब जब मुझे इस तरह के क्वेश्चंस गिवन है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपने साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी वाला आपका फॉर्मूला लग रहा होगा। उस केस में आपको पता है जब आप साइन सी प्लस डी वाला या साइन सी माइनस डी वाला फॉर्मूला लगाते हो, तो टी रेशियो के साथ आपके पास सम ऑफ द एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ द एंगल्स बाय 2 जरूर बनता है। तो ऐसे केसेस में आपने उन दो टर्म्स को कंबाइन करना है जिनका सम ऑफ द एंगल्स डिवाइडेड बाय 2 या डिफरेंस ऑफ द एंगल्स डिवाइडेड बाय 2 थर्ड एंगल के इक्वल आएगा। यहाँ एंगल क्या है 2x, यहाँ एंगल क्या है 6x, यहाँ एंगल क्या है 4x, तीनों एंगल्स को रफ में
किन्हीं दो का सम बाय 2 या डिफरेंस बाय 2 थर्ड के इक्वल होना चाहिए। तीन एंगल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 2x 4x एंड 6x। आपने इनको रैंडमली लेना है। किन्हीं दो का सम डिवाइडेड बाय 2 या किन्हीं दो का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 थर्ड एंगल के इक्वल होना चाहिए। जो दो आपने ले लिए उनको छोड़ के जो आपका थर्ड वन। अगर मैं इन दोनों का सम देखूं, 2 + 4 6/2 is 3। ये एंगल 3 नहीं है तो आई कांट टेक दिस कॉम्बिनेशन। 2 और 4 को मैं इकट्ठा नहीं ले सकती। अगर मैं 4 और 6 को लेती हूँ, 6 + 4 is 10/2 is 5, थर्ड वाले के इक्वल नहीं है। अब मैं थर्ड क्या कंडीशन यूज करूंगी, 6 और 2 को यूज करूंगी। 6 + 2 is 8/2 is 4, थर्ड वाले एंगल के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स मैं इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करूँ। So I will rewrite this sin 2x plus sin 6x plus 2 sin 4x। जो थर्ड एंगल सम या डिफरेंस बाय 2 के इक्वल आ रहा है उसको आप थर्ड टर्म बना दोगे। फर्स्ट टू टर्म्स में अब आप सी डी फॉर्मूला लगा दोगे, sin c plus sin d, that is 2 sin sum of the angles by 2 cos difference of the angles by, and then ये 2 sin 4x as। अब इसको लो, 2 sin 8x/2 that is 2 sin 4x cos 4x/2 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। cos ऑफ माइनस थीटा आपका cos थीटा होता है, तो ये आ जाएगा cos 2x। 2 - 6 is 4/2 is 2। नेगेटिव साइन हमने इसलिए हटा दिया क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा हमारा cos थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे आपने लिखना जरूर है कि क्या क्या आप यूज करते हो। जैसे मैंने यहाँ क्या यूज किया है, sin c plus sin d ऊपर वाले स्टेप में, तो दैट इज 2 sin sum of the angles by 2 cos difference of the angles by 2। तो ये फॉर्मूले आपने लिखने जरूर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, sin 4x 2 sin 4x दोनों में है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, 2 sin 4x। ये बाहर ले लिया, cos 2x रह गया, ये बाहर लिया, 1 रह गया। अब हमने जो प्रूव करना है वो क्या है, 4 cos square x sin 4। मुझे राइट हैंड साइड ये sin 4x आ गया मेरे पास। अब यहाँ 2 की जगह एक तो मुझे 4 चाहिए और यहाँ मेरा डबल एंगल आ रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में आ रहा है। अब यहाँ मेरे पास डबल एंगल है, cos 2x का हमने फॉर्मूला किया हुआ है, 2 cos square x -1। एक ये किया हुआ है, एक हमने किया हुआ है cos square x minus sin square x। एक हमने ये किया हुआ है। मुझे जो चाहिए cos square x वाली टर्म चाहिए, तो 1 + cos 2x है यहाँ पे। इस -1 को अगर मैं इधर ले आती हूँ इस साइड, तो ये 1 + cos 2x बन जाएगा। 1 + cos 2x किसके इक्वल आ गया, 2 cos square x। तो इस 1 + cos 2x को आई विल रिप्लेस विद दिस। तो ये फॉर्मूले आपको बार बार जब आप सम्स करोगे तब पता लगेगा। जो चीज प्रूव करनी है एक नजर आप उस पे रखो, उसको देखते जाओ, जो जो हमें चाहिए अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूले रिप्लेस करेंगे। मेरे पास sin 4x ऑलरेडी आ चुका है, 4 की जगह मुझे यहाँ पे 2 है, 2 की जगह 4 चाहिए और साथ में cos square x चाहिए। जबकि टर्म क्या है मेरे पास, 1 + cos 2x। cos 2x से मुझे cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला पता है, मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगी, -1 इधर ले आऊंगी, तो दिस cos 2x + 1 या 1 + cos 2x दैट्स वन एंड द सेम थिंग। ये किसके इक्वल आ गया, 2 cos square x। तो ये रिप्लेसमेंट, ये आपको बच्चे बार बार प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि कहाँ पे आपने क्या चीज लगाई। 2 × 2 4 cos square x into sin 4x एंड दिस इज द RHS। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, यही हमें प्रूव करनी थी। सो दिस इज योर क्वेश्चन। सेम वे में क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको गिवन है
cot 4x into sin 5x plus sin 3x, आप क्या करोगे, cot को चेंज कर लोगे cos अपॉन sin में और देन सीधी फॉर्मूला। इसका मैं हिंट दूंगी, दिस यू विल डू। कॉट को हम लिख लेंगे कॉस बाय साइन और यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा लो। ये फॉर्मूला आप ब्रैकेट ओपन कर लोगे, जो आपकी कैंसिलेशंस हो रही हैं वो कैंसिलेशंस कर लोगे। यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यू विल गेट 2 cos 4x cos x। यहाँ जो आपका अंदर साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल्स बाय 2 आएगा वो 4x आएगा, तो ये डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 2 cos 4x और साथ में cos x। सेम वे में आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपकी साइन x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी एंड देन यू विल सी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल आ रही है। तो इनको आपने अलग अलग सॉल्व कर लेना है, देन योर लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 यू विल डू योरसेल्फ। देन क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 ये भी आप क्वेश्चंस खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, then 15, 16, 17, 18, 19 टोटल ये आपके 7 क्वेश्चंस हैं। These questions you will do yourself। 16 to 19 में आप जो भी आपका CD फॉर्मूला बन रहा होगा वो आप लगा दोगे, कॉमन लेके कैंसिलेशन करके आपके पास RHS आ जाएगी। So these questions are not at all difficult। If any doubt is there from today's lecture you can ask। जो 2 फॉर्मूले आपको मैंने नए बताए हैं I hope you would have noted them down और अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क।